हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो आपका चैप्टर नंबर 2 है ना, पॉलिनोमियल्स, इसको जो आपकी सपोर्ट मटेरियल की बुक होती है ना, उस बुक से कराने वाली हूँ। इस चैप्टर को हमने एनसीईआरटी से कर रखा है, प्लस इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर रखे हैं। आरडी शर्मा से भी हमने इस चैप्टर को कर रखा है। तो आज बारी है इस सपोर्ट मटेरियल से, इससे भी ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होने वाला है। आपको पता है कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो आइडेंटिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो जो आइडेंटिटीज़ है ना, उसकी भी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है चैनल पे, सब चीज़ आपको मिल जाएगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ उसकी प्लेलिस्ट देख लीजिए, उस पर वहाँ पर आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है। तो मैंने जैसे कि अभी आपको बोला कि ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होने वाला है। तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 68 तक कर लिया था, तो 72 तक के ही तो क्वेश्चन है, तो सिर्फ 4 क्वेश्चंस बचे हैं। उसके बाद हमारा इस बुक से भी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, है ना। तो चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 69। इसमें आपसे कह रहा है आपको क्या करना है, यहाँ पर फैक्टराइज करना है, और ये आपको दे रखा है क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है। तो पहले इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ 69 को। तो वह आपके पास 9x³ माइनस का है 27x² माइनस का है 100x और प्लस का है आपके पास 300। अब हम इसे फैक्टराइज करें कैसे। देखो कोई आइडेंटिटी तो मुझे लग नहीं रहा कि इसके अंदर लग रही है, तो ऐसा करते हैं इन दो की पेयरिंग और इन दो की पेयरिंग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि पेयरिंग करने से मुझे चीज़ें कॉमन मिल रही है। यहाँ पर 9x² कॉमन है यहाँ, तो x-3 बचेगा। यहाँ पर मुझे 100 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ भी x-3 बचेगा। एक तरीके से ये कह सकते हो ये तो मिडल टर्म स्प्लिट हो गया। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो उसको मैं एक ही बार लिखूंगी ना, और उसके बाद यहाँ पर 9x² माइनस का 100 हो जाएगा। अब ये x-3 ऐसे ही रहने दिया। इसको मैंने क्या किया 3x का होल स्क्वायर, और इसको मैंने क्या किया 10 का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ये x-3 ऐसी है। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3x प्लस का 10, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3x माइनस का 10। फैक्टराइज ही तो करना था, हो गया फैक्टराइज। क्लियर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में। कह रहा है इफ x+4 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, फिर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसका एक फैक्टर दे रखा है x+4। आपसे कह रहा है फाइंड द अदर फैक्टर, बाकी के फैक्टर्स आपको निकालने हैं। तो देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो टोटल 3 फैक्टर्स निकलेंगे, है ना। तो एक फैक्टर मुझे दे रखा है x+4, बाकी के 2 मुझे फाइंड करने हैं। तो वो कैसे करेंगे, पहले इसको यहाँ लिख लेते हैं। x³ माइनस x² है, x³ माइनस का हो जाएगा x², उसके बाद आ जाएगा माइनस का 14x प्लस का 24। ठीक है। अब फिर यहाँ पर है x+4, तो मैं ना क्या करती हूँ, जो इसका फैक्टर है ना इसको इससे डिवाइड कर देती हूँ। जो मेरा क्वोशिएंट आएगा, रिमाइंडर तो क्योंकि 0 ही आएगा जब x+4 इसका फैक्टर है, तो जो मेरा क्वोशिएंट आएगा ना उसकी मैं मिडल टर्म स्प्लिट कर दूंगी। ठीक है, पहले देखते हैं क्वोशिएंट में 3 टर्म्स आएंगी भी या नहीं। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा x², तो ये हो जाएगा x³ प्लस का हो जाएगा 4x²। साइन को चेंज कर देते हैं, ये आपस में कट गए। -x और -4x हो जाएगा माइनस का 5x², माइनस का 14x हो जाएगा प्लस का 24। अब यहाँ आ जाएगा माइनस का 5x, 5x को x से इंटू करूँगी तो माइनस का 5x², माइनस प्लस माइनस और 5×4 जो 20 हो जाएगा, x ऐसे ही रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर मैंने साइन चेंज कर दिए। अब -14 में से +20 जाएगा तो 6x प्लस का 24 ऐसे ही है। अब यहाँ प्लस का 6 लिख दिया तो 6x यहाँ आ गया, प्लस का 24 यहाँ आ गया। फिर दोबारा साइन चेंज, ये कट हो गया, आ गया ना रिमाइंडर 0। वो तो आना ही था ना 0, क्योंकि x+4 इसका फैक्टर था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस पॉलिनोमियल को मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो x³ माइनस का x² है, देन माइनस का 14x और प्लस का 24 है, वो किसके बराबर हो जाएगा। एक तो आपके पास फैक्टर पहले से ही दे रखा है x+4, जो आपका डिवाइजर भी एक तरीके से, और जो आपका क्वोशिएंट है वो है x² माइनस 5x प्लस 6, उसको भी यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, रिमाइंडर तो 0 है, लिखो या ना लिखो एक ही बात है। अब देखो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इनके 3 फैक्टर्स होने चाहिए ना। एक फैक्टर तो मेरे को पहले से ही दे रखा था x+4, बाकी के 2 मैं इससे निकालूंगी मिडल टर्म स्प्लिट करके। तो इसमें मैंने माइनस का 2x और माइनस का 3x ले लिया है। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पेयरिंग कर दी, तो ये आ गया मेरे पास x माइनस का, यहाँ से x को कॉमन ले लेती हूँ,
तो यहाँ आ जाएगा x माइनस का 2 और यहाँ से 3 को कॉमन लेती हूँ तो यहाँ आ जाएगा x माइनस का 2। ठीक है, बाहर माइनस था इसलिए साइन चेंज हुआ है। तो x प्लस 4 यहाँ पर आ जाएगा x माइनस का 2 और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस का 3। आपको क्या करना था, इस क्वेश्चन में अदर फैक्टर्स निकालने थे, तो बाकी के 2 फैक्टर्स आपने निकाल दिए और एक x प्लस 4 आपको क्वेश्चन में गिवन था। क्लियर? ये कौन सा क्वेश्चन था आपके पास? 70 कंप्लीट। आते हैं 71 पे। कह रहा है इफ x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू -1 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड y इज नॉट इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस वाई क्यूब। एक इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है x अपॉन वाई और y अपॉन एक्स की, पहले उसको यहाँ लिख लेते हैं। वो आपको दे रखा है -1। ठीक है, फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में हमारे को? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हमारे को फाइंड करना है। सबसे पहले ना मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। यहाँ एक्स वाई आ जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर -1। तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का एक्स वाई। तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल्स टू में 0 कर दिया। मैंने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। अब देखो मुझे क्वेश्चन में ये फाइंड करना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इसकी एक आइडेंटिटी होती है, वो क्या? एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई और प्लस में वाई स्क्वायर। तो इसकी जगह मैंने ये आइडेंटिटी लगा दी। अब ये x माइनस वाई ऐसे ही रहने दिया। ये पूरा तो मैंने अब भी निकाला ना, यहाँ 0 है तो इसकी जगह मैंने 0 पुट कर दिया। तो मेरा आंसर x माइनस वाई को जब 0 से इंटू करूँगी तो 0 ही तो आएगा, तो आंसर आ जाएगा 0। क्लियर? चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 72 पे, लास्ट क्वेश्चन। देन हमारा इस बुक से ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यहाँ आपसे क्या कह रहा है, आपको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना। तो पहले देखते हैं कि लिखा हुआ क्या है। 155 इंटू 155 है, इसको यहीं पर लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 155 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर है 155 इंटू में 55 प्लस है 55 इंटू 55, तो ये हो जाएगा 55 का स्क्वायर। ठीक है, नीचे आपके पास 3 बार 155 है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? 155 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं 155 का क्यूब माइनस यहाँ हो जाएगा 55 का क्यूब। ठीक है, अब फिर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में a क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी बन रही है, जो भी हम ऊपर वाले क्वेश्चन में करके आए हैं, है ना। तो इसको चलो फिलहाल मैं अभी ऐसे ही रहने देती हूँ, इसको सॉल्व नहीं कर रही मैं। ठीक है, यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी लगाती हूँ a क्यूब माइनस बी क्यूब की, जो होती है मेरे पास a माइनस का b, और दूसरे ब्रैकेट में होती है मेरे पास a स्क्वायर, मतलब 155 का स्क्वायर प्लस में होता है मेरे पास यहाँ पर b स्क्वायर, या फिर a भी पहले लिख दो तो 155 इंटू 55 प्लस में होता है b स्क्वायर। ध्यान से देखो न्यूमरेटर में भी यही लिखा हुआ है, तो ये आपस में कट हो गए। फाइनली आपके पास ऊपर तो 1 ही बचा और नीचे 155 में से 55 को माइनस कर दो तो 100 बचा, तो 1/100 ही आपका आंसर है। आपको सिंप्लीफाई तो करना था इस क्वेश्चन में, तो हो गया सिंप्लीफाई। क्लियर? तो इस बुक से आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। लास्ट 69 टू 72 तक के क्वेश्चंस रह रहे थे, वो भी हमने कंप्लीट कर लिए। कहीं पर भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ऊपर के सारे क्वेश्चंस की वीडियोस बनी हुई हैं, चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। इस बुक से, सपोर्ट मटेरियल की बुक से हमने और भी चैप्टर्स कर रखे हैं क्लास 9 के। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बुक में, तो आप लगभग सारे चैप्टर कोशिश कीजिएगा कि इस बुक से भी कंप्लीट कर लें। कहीं पर भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।